हाय फ्रेंड्स। तो मैं एक डायबिटिक हूँ और मेरी ब्लड शुगर हाल में ही कुछ ज़्यादा ही स्पाइक अप हो रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे एक्स्ट्रा दवाई लेने के लिए बोला। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज कर लूँ थोड़ी सी और उससे ट्राई करूँ, और वाकई इट हैज़ हेल्प मी। तो ये जो रोटियां सबसे ज़्यादा जो हम खाते हैं पूरे दिन में, तो मैंने उनमें सबसे पहले बहुत बड़ा चेंज लाया है। और चलिए मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आधा कप ओट्स पीस लिए हैं और इनका बहुत ही फाइन पाउडर बड़े आराम से बन जाता है। इनको मैंने दूध जिस पतीले में उबालती हूँ ना, उसी को खाली करके उसी में हमेशा आटा गूंद लिया करती हूँ, इजी रहता है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून भर के फ्लैक्स सीड्स, जो कि मैं रोस्ट करके पीस के रखती हूँ, वो डाल लिए। इसके बाद 1/4 कप लिया जौ का आटा और हाफ कप लिया चौलाई, राजगीर या एमरैंथ जो भी आप बोलते हैं उसका आटा। एमरैंथ में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और इसके बाद मैंने आधा कप ले लिया है काले चने का आटा। ये पिसा पिसाया आराम से मिल जाता है। ये भी विटामिन, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन में भरपूर है। और फाइनली मैंने 1 कप ले लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा बिना छाने हुए। और अब इस सारे आटों को मैंने मिक्स करके अच्छे से नॉर्मल पानी से, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, नॉर्मल पानी यूज़ किया, कोई गर्म पानी नहीं यूज़ किया, उस तरीके से बस पहले इनको मिक्स कर लिया है। फिर 15 मिनट के लिए इनको ढक के बस छोड़ दिया। और उसके बाद फाइनली फिर से हाथ में थोड़ा सा घी लगाते हुए बहुत अच्छे से मसल के गूंद लिया। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंदा है मैंने इस आटे को भी, और उतना ही सॉफ्ट। तो अब आटा हमारा गूंद चुका है, तो इसको हल्का सा हाथों में फिर से घी लगा के, चारों तरफ इसके घी लगा के, और इसको किसी बोल में डाल के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और चाहे तो तुरंत रोटियां बना सकते हैं। गूंदे हुए आटे को हमेशा थोड़ा सा घी लगा के और उसके बाद ढक के ही रखना चाहिए। उससे क्या है, आटा सूखता नहीं है, उसके ऊपर एक पपड़ी सी जो है वो नहीं बनती है। और तो फ्रेंड्स, अब इस आटे से आप जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं, पराठियां बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। स्टफ़ पराठे भी मैं इसी से बनाया करती हूँ, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बस हाँ, एक बात है कि अगर आप रोटियां बना रहे हैं तो उनको जल्दी ही खा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखने से ये हार्ड तो हो जाती हैं। लेकिन अगर गरम गरम खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता खस्ता यमी रोटियां लगती हैं, बिल्कुल जैसे उसके अंदर घी भी डाला हुआ हो वैसे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा घी ज़रूर चुपड़ लीजिएगा इन रोटियों पे, क्योंकि थोड़ी सी ड्राई तो होती हैं। और वैसे भी रोटी पे घी चुपड़ लेने से ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा कम हो जाता है रोटियों का। तो चलिए गाइज, मैं अब आपको इसका एक पराठा भी बना के दिखा देती हूँ। तो मैं अपना रोज़ वाला यूजुअल नमक अजवैन वाला पराठा ही बना रही हूँ, जो मुझे चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि गेहूं के भी आटे में काफ़ी न्यूट्रिशन होती है, और जो ग्लूटेन होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। तो ग्लूटेन फ्री करने की ज़रूरत नहीं होती खाने की आप लोगों को। अगर आप नॉर्मल हैं और अगर आपको ग्लूटेन से कोई एलर्जी नहीं है या कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ज़्यादा ग्लूटेन फ्री एक फ़ैट जो चला हुआ है वो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और गेहूँ का भी आटा थोड़ा सा बैलेंस में खाना ही चाहिए आपको। और हाँ, इस आटे को भी मैं हमेशा सेम कॉम्बिनेशन में कभी नहीं बनाती फ्रेंड्स। बहुत सारे तरह के आटे रखे हुए हैं, कभी रागी का डाल लिया, कभी जौ की जगह ज्वार का डाल लिया, कभी कोई डाल लिया, कभी कोई डाल लिया। मैं मतलब मिक्स कर करके डालती रहती हूँ। तो आप भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने प्रोपोर्शंस बताए हैं उस हिसाब से बेशक ना डालें, और अपने हिसाब से जैसे आपको टेस्टी लगे। और कभी कैसे बना लीजिए। मैं ऑलमोस्ट 40 to 50% गेहूं का आटा ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की वजह से आटे में बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। तो लीजिए, मेरा बहुत ही बढ़िया सा लेयर्ड और क्रंची पराठा विद चाय गर्मा गर्म रेडी है। तो मैं तो चली नाश्ता करने। मज़ा आ गया गाइस। पराठे सच में बहुत ही टेस्टी, क्रंची और मस्त बने हैं, बहुत ही बढ़िया।